भाई साहब एपिसोड 6 में ये क्या हो गया, पूरी कहानी ही बदल गई है। इसकी एंडिंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो कुछ भी नहीं बचा। शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इसका एपिसोड 6 नहीं देखा है तो प्लीज भाई इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि भर भर कर स्पॉयलर्स है। होमलैंडर को V1 मिल चुका है, अब वो फाइनली इमोर्टल है। एक ऐसा वायरस जो कि पूरे सीजन का वेपन था, अब वो यूजलेस हो चुका है। सिस्टर सेज का जो भी प्लान था भाई वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अब दी बॉयज को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एपिसोड की शुरुआत होती है दी लेजेंड से। वी एक फॉर्मर सीनियर VP ऑफ हीरो मैनेजमेंट। ये वही बंदा है जिसने कि एक टाइम पर सारे सूप्स को मैनेज किया था। अब एक छोटे से लोकल थिएटर में काम कर रहा है, क्योंकि VA ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। उसके पास पूरा कच्चा चिट्ठा था सारे सूप्स के बारे में। थिएटर में फायर क्रैकर का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। वो खुद अपनी फिल्म देख रही है आयरोनिकली, क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन शायद दोस्तों आपने एक डिटेल यहाँ पर मिस कर दी। पूरा एडवर्टीजमेंट जो है वो निकोल किडमैन AMC एड का पैरोडी है। देखा जाए दोस्तों तो चैड वेंडरविल्ट भी एक तरीके से देखा जाए तो एक पैरोडी ही है। एक अमेरिकन डायनेस्टी का नाम जिसने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ 1877 में पेट्रियार्च की डेथ के बाद खो दी। ये डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है दी लेजेंड की सिचुएशन से। एक ऐसा पावरफुल आदमी जो कि सब कुछ खोने के बाद भी जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है। होमलैंडर को द चैड के बारे में पता चल जाता है, वो किस तरीके से दी बॉयज की मदद कर रहा है। होमलैंडर उसको भी मारने वाला होता है, लेकिन चैड उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। होमलैंडर इसको नोटिस करता है उसकी हार्ट बीट से। होमलैंडर दी लेजेंड को छोड़ देता है। सिस्टर सेज V1 क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उसका 35वां ट्रायल भी फेल हो जाता है। मतलब देखा जाए तो भाई इससे पहले ये 34 लोगों को ऑलरेडी मार चुके हैं। होमलैंडर सिस्टर सेज से कहता है कि फेडरिक को 80 साल लगे थे इसको बनाने में, तुम तो दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट लेडी हो, तुम तो मिनटों में बना लोगी। लेकिन अब जाके भाई एक चीज समझ में आती है कि सिस्टर सेज अपने 100% एफर्ट्स डाल ही नहीं रही थी। आप खुद ही सोचो, दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लेडी जो कि कैंसर तक क्योर कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व कर सकती है, V1 दोबारा उसके लिए रिक्रिएट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसने हर एक वो कोशिश की जिससे कि वो होमलैंडर को V1 हासिल करने से रोक सके। भले ही वो टाको बेल का रिसिप्ट हो, स्टॉर्म फ्रंट की वीडियो हो, एक एक चीज केयरफुली रख दी। वो ये जानती थी कि सोल्जर बॉय के अंदर स्टॉर्म फ्रंट के लिए फीलिंग है, तो उसने वो वीडियो वहां पर प्लांट की। सोल्जर बॉय भाई पूरा खेल पलट दिया इस बंदे ने। भाई ने राघव चड्डा वाली हरकत की है। सोल्जर बॉय ने V1 होमलैंडर को दे दिया है और उसने उसे इंजेक्ट भी कर लिया। सब लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा धोखा क्यों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये धोखा नहीं है। सोल्जर बॉय ने वहां पर क्लारा की बात की, क्लारा और उसके बीच के प्यार के बारे में बात की, और उस डिस्कशन से मेरी आंख में भी भाई आंसू आ गए। क्लारा ने हमेशा से ये कहा था कि होमलैंडर सबसे ज्यादा पावरफुल सूप है, और सोल्जर बॉय ने शायद पहली बार ये सोचा था कि शायद वो सही थी। बहुत से लोग इस सीन को गलत ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोल्जर बॉय के लिए V1 देना एक वीकनेस नहीं थी, वो एक फादर सन वाला मोमेंट था। देखा जाए तो सोल्जर बॉय खुद इस बात को कभी एडमिट नहीं करने वाला, लेकिन फाइनली एक बाप ने अपने बेटे को वो दिया जो कि हमेशा से वो चाहता था, एक तरीके का साइलेंट, कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक लव। और यही वो मोमेंट है जब सिस्टर सेज का पूरा प्लान ढह जाता है। सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, लेकिन एक चीज वो कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाई। बॉम्ब साइट और सोल्जर बॉय का एक कन्वर्सेशन, दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान और एक कन्वर्सेशन ने सब कुछ बदल दिया। स्टारलाइट के बारे में भाई हम जो भी इतने दिनों से सोच रहे थे, असल में वैसा कुछ भी नहीं है। स्टारलाइट ऑलरेडी ये जानती थी कि वो V1 नहीं लेगी, चाहे मिल भी जाए तो भी। वो इमोर्टल रहना नहीं चाहती ह्यूई के बिना। वो गोल्डी की तरह अपनी बची कुची लाइफ बिताना नहीं चाहती, उसी तरीके से जिस तरीके से बॉम्ब साइट ने अपनी लाइफ बिताई सालों तक। वो सालों तक दूर रहा वो जिससे प्यार करता था। मेरे यहाँ पर ये मानना है कि स्टारलाइट इस शो के एंड तक एक सुपर हीरो तो बिल्कुल भी नहीं बन रही, वो फिर से एक इंसान बनना ही पसंद करती है। इसकी लाइफ कभी ना कभी खत्म होगी। इस एपिसोड में दोस्तों हमको बॉम्ब साइट भी कुछ सिखा कर जाता है। वो ये कहता है कि इमोर्टलिटी से बड़ा शराब कुछ भी नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड गोल्डी धीरे धीरे कर बूढ़ी होती जा रही है, और वो जवान का जवान है। जो भी उससे प्यार करता है वो एक टाइम बाद मारा जाता है। गोल्डी क्या खूबसूरत तरीके से इसको डिस्क्राइब करती है कि गर्मियां तभी सुंदर लगती है जब तुम जानते हो कि ठंड आने वाली है। दी वॉइस का फाइनल सीजन हमें ये बताता है कि होमलैंडर की इमोर्टलिटी एक्चुअली उसकी जीत नहीं है, ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा भी हो सकती है। वो हमेशा रहेगा, जो उसको पसंद नहीं आएगा वो उसको सीधा मार देगा, लेकिन अंत में वो हमेशा अकेला रहने वाला है। दी लेजेंड मदर मिल्क से कहता है कि तुम बूचर की भाषा बोल रहे हो। तुम अभी बुचर की भाषा बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? उसके जैसा बनने में कोई फायदा नहीं है। उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगा था कि वो इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाया। मदर मिल्क इस सीजन में रियल डार्क कैरेक्टर है। वो बूचर की तरफ धीरे धीरे कर शिफ्ट होता जा रहा है, और शायद फाइनल सीजन में वो कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन लेगा यहाँ पर कि हीरो और विलन के बीच की लाइन को वो पूरा ब्लर कर देगा। दी बॉयज का हमेशा से ही भाई यही एक पैटर्न रहा है, इंसान की परिस्थितियां उसको कहीं से भी कैसे भी बदल सकती हैं। द डीप पूरे तरीके से होमलैंडर के कदमों में बिछ चुका है। उसने पाइपलाइन को सपोर्ट किया, फिश के अगेंस्ट और अपने करीब लोगों के अगेंस्ट। ब्लैक नॉयर ने अपना सही समय पर बदला निकाला। पिछले ही एपिसोड की बात है कि ब्लैक नॉयर के करीबी को द डीप ने खत्म कर दिया, तो इस एपिसोड में ब्लैक नॉयर ने द डीप
से बदला लिया। ब्लैक नॉयर ने पाइपलाइन में होल कर दिया। ओवर अ मिलियन फिश उसी समय मर गई। डीप के कैरेक्टर का एंड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुखद होने वाला। ना तो वो हीरो रहेगा और ना तो विलन, जिससे कि अभी ही हमको थोड़ा बहुत पता चल गया। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आदमी बनकर रह जाएगा जो कि हर एक रिश्ते नाते को तोड़ता जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रहे। अंत में एक ऐसा समय भी आ सकता है कि या तो वो डी बॉयज के साइड में हो जाए और नहीं तो अकेलेपन से ही शायद उसकी मौत हो जाए। होमलैंडर ने अपनी आई लेजर खुद के ऊपर ही यूज की ताकि वो V1 को इंजेक्ट कर सके। लेकिन अभी भी भाई सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज पर डिस्कशन हो रही है कि क्या गारंटी है कि होमलैंडर पर V1 काम करने वाली है। मुझे भी पर्सनली यार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि V1 एक्चुअली होमलैंडर की सारी पावर खत्म कर देगा परमानेंटली। इमोर्टल बनने के बजाय वो एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाएगा। एक ऑर्डिनरी इंसान एक गॉड तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तुम खुद सोचो भाई, उसने अपना सब कुछ लगा दिया है डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका बनाने के लिए। अगर V1 भाई उसके ऊपर उल्टी पड़ जाती है तो सोचो भाई कितनी डेंजरस सिचुएशन होगी। अब ये तो भाई आने वाले 2 एपिसोड्स में ही पता चलेगा। दी वॉइस की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। अब आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, शायद सिस्टर सेज आने वाले समय में उन लोगों की थोड़ी मदद कर पाए। बाकी ठीक है यार दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।